हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि योंगशिल अपनी सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाती है और उसके जाने के बाद यूजू जुनयोंग को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ हेयोंग हांसो के पास जाती है और वो उसे कहता है कि वो अपना केस रीओपन करने के लिए तैयार है, पर वो खुद लिम जोंगवा से मिलना चाहता है और अगर वो उसके लिए गवाही देने के लिए मना कर देगा तो वो फिर उसे फोर्स नहीं करेगा। और तब हेयोंग भी उसकी बात से सहमत थी और तभी हांसो के पास जुनयोंग का फोन आता है और फिर वो दोनों भी हॉस्पिटल में जाते हैं। और तब जुनयोंग हांसो को बताता है कि उसकी मॉम को ट्यूमर है और उसकी सर्जरी के बाद उन्हें पता चलेगा कि वो कैंसर है या नहीं। तब यूजू हांसो को बताती है कि योंगशिल ने उसे इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि उसने जो उसके साथ किया उसे उसका पछतावा था। तब वहाँ मियोंग और रायोंग भी आ जाती है और सब सर्जरी खत्म होने का इंतजार करते हैं। और जब उसकी सर्जरी खत्म होती है तब वो सब उसके पास जाते हैं और वो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर थी। और तब वो सब उससे कहते हैं कि उसने उन्हें अपने ट्यूमर के बारे में क्यों नहीं बताया और उनके होते हुए वो अकेली अपनी सर्जरी करवाने हॉस्पिटल में आई। और तब डॉक्टर वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल है और उन्हें 2-3 दिन तक उसे हॉस्पिटल में रखकर कुछ टेस्ट करने होंगे जिससे उन्हें पता चलेगा कि ये कैंसर है या नहीं। और तब हांसो सबको घर भेज देता है और वो खुद योंगशिल के साथ रुकता है। जब वो सब बाहर जाते हैं तब वो यूजू का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने उसकी मॉम का ध्यान रखा। अगले दिन हेयोंग हांसो को लिम जोंगवा की शॉप पर लेकर जाती है और तब हांसो हेयोंग से कहता है कि वो अकेले में उससे कुछ बात करना चाहता है। और फिर वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो दोनों दोस्त थे और क्योंकि उसे पता था कि उसने किसी को नहीं मारा और उसने सब कुछ देखने के बाद भी सबसे झूठ क्यों बोला कि उसने कुछ नहीं देखा। और हांसो कहता है कि बाकी लोगों की तरह उसे नहीं लगता कि उसने ऐसा उसकी जगह कंपटीशन में जाने के लिए किया क्योंकि वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करते थे और वो उसका दोस्त था। तब लिम जोंगवा उसे बताता है कि उनमें से एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने उसकी मॉम को पैसे दिए थे और क्योंकि उसके डैड हॉस्पिटल में थे और उसकी सर्जरी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसके घर जाने से पहले ही उसकी मॉम ने उनसे पैसे ले लिए थे और वो उसके ऑपरेशन की फीस भर चुकी थी इसलिए उसने ऐसा किया। तब हांसो उससे कहता है कि वो उसे ब्लेम नहीं कर सकता और क्या वो उसके लिए कोर्ट में गवाही देगा, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। और तब हेयोंग बाहर उनकी सारी बातें सुन रही थी और तब वो अंदर जाती है और उससे कहती है कि उसे गवाही देनी होगी और जो कुछ भी उसने किया है उसे उसकी कीमत चुकानी होगी क्योंकि उसकी वजह से उसके डैड ने अच्छी जिंदगी नहीं जी, इसलिए अब उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। तब हांसो उससे कहता है कि वो अपना केस रीओपन नहीं करना चाहता और उसे पता है कि गरीब होना कैसा होता है और वो लिम जोंगवा को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता। और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तब लिम जोंगवा उनसे कहता है कि वो उनके लिए गवाही देगा। फिर हांसो हॉस्पिटल जाता है और योंगशिल को बताता है कि आज वो उसके केस के विटनेस से मिलने गया था और उसे पता था कि उसे किसी ने पैसे दिए हैं। और अब जब हेयोंग उसके केस को रीओपन करना चाहती है और उसका नाम क्लियर करना चाहती है और उसका नाम क्लियर करने के लिए उसे एक विटनेस चाहिए और उस विटनेस ने उसके लिए गवाही देने के लिए हाँ कर दी है। दूसरी तरफ हेयोंग सबको डिनर पर बुलाती है और उन्हें बताती है कि वो अपने डैड का केस रीओपन करने वाली है और आज उनके विटनेस ने उसके लिए गवाही देने के लिए हाँ करती है। और वो उन्हें बताती है कि पहले उसने गवाही से मना किया था क्योंकि उसकी मॉम को उन क्रिमिनल के पेरेंट्स ने पैसे दिए थे, पर अब वो गवाही के लिए मान गया है। अगले दिन योंगशिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और वो सब उसे घर लेकर जाते हैं। फिर हेयोंग चाजंगवान के मॉम और डैड से मिलने जाती है और तब उसकी मॉम हेयोंग से उसकी मॉम के बारे में पूछती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम की सर्जरी हुई है। तब हेयोंग उन्हें बताती है कि उसकी मॉम ठीक है और अब वो अपने डैड का केस रीओपन करने वाली है और उसे एक विटनेस भी मिल गया है। तब उसका डैड हेयोंग से कहता है कि अगर उसे मीडिया की कोई हेल्प चाहिए तो वो उसे बता सकती है क्योंकि उसका एक दोस्त रिपोर्टर है। तब वो उससे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो उनके घर में रहने आ जाए और कुछ टाइम बीतने पर उन्हें उसकी सिचुएशन समझ में आ गई है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो और चाजंगवान वापस घर आ जाएं। फिर हेयोंग लिम जोंगवा के पास जाती है और उससे वो सब पूछती है जो उसने देखा। फिर वो अपने डैड का केस रीओपन करने के लिए अप्लाई कर देती है। फिर हम देखते हैं कि रायोंग चोलसू के साथ अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही थी और तभी चोलसू के पास योंगी का फोन आता है और वो उससे कहता है कि उसे होम शॉपिंग के लिए अर्जेंटली एक लड़की चाहिए। और तब चोलसू रायोंग को वहाँ ले जाता है और तब रायोंग लाइव टीवी पर उनकी कंपनी के प्रोडक्ट बेचती है और उसके सेल के तरीके से
उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही थी और चोलसू के डैड भी रायोंग को देख रहे थे। अगले दिन जुंगी और बाकी सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और उनकी फैमिली बहुत टाइम के बाद एक साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। और उसके बाद हांसू जुंगी को उसके डैड की ग्रेव पर लेकर जाता है और तब जुंगी उससे कहता है कि अब उसे उसके लिए गिल्टी फील करने की या उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों बातें करते हैं और जब वो वापस जाते हैं तब जुंगी के पास डायरेक्टर कांग का फोन आता है और वो उसे बताता है कि रिपोर्टर्स ने उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा है। दूसरी तरफ जुनियोंग, रायोंग, यूजू और चाजंगवान मियोंग के सामने जुंगी के आर्टिकल की बात कर रहे थे जिसमें लिखा था कि वो अपने ड्रामा की एक्ट्रेस को डेट कर रहा है, जिसकी वजह से मियोंग को गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर जुंगी घर वापस आता है और तब रायोंग उसकी मियोंग के कमरे में जाने में हेल्प करती है। फिर जुंगी मियोंग के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि ये सब कुछ झूठ है। तब सब उनकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। फिर सब जुंगी की टांग खींचते हैं और उससे मजाक करते हैं। फिर जुंगी हांसू और योंगशिल से कहता है कि वो उन्हें सब कुछ ठीक होने के बाद उनके रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता था पर उन्हें सब कुछ पता चल गया। अगले दिन योंगशिल अपनी रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल जाती है और तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसे कैंसर नहीं है और क्योंकि उसने सर्जरी करवा ली है इसलिए अब वो बिल्कुल ठीक है। और फिर योंगशिल भी सबको बता देती है कि उसे कैंसर नहीं है। दूसरी तरफ मियोंग जुंगी के घर जाती है और उसके लिए डिनर बनाती है और तब डोरबेल बजती है और वहाँ जुंगी की जगह उसकी मॉम थी और तभी जुंगी वहाँ आता है और अपनी मॉम को बताता है कि मियोंग उसकी गर्लफ्रेंड है और तब मियोंग वहाँ से चली जाती है। फिर जुंगी की मॉम उसे बताती है कि वो यहाँ युनसुक से मिलने आई है क्योंकि उसने सिर्फ उसे ही धोखा नहीं दिया बल्कि उसे भी धोखा दिया है क्योंकि वो भी इतने सालों से यही सोच रही थी कि हांसू जिंदा है और वो कभी जुंगी से मिलने क्यों नहीं आया और वो ये सोचती रही कि शायद उसे अपने बेटे के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जुंगी कहता है कि उनके ऐसा करने से सिर्फ उसे ही फायदा हुआ है क्योंकि वो फेमस हो गया और सब उसे सिंपैथी दे रहे हैं और उनके साथ रहने से वो अपने ड्रामा में अच्छी एक्टिंग कर पाया। फिर वो उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मियोंग युनसुक की बेटी है। अगले दिन हेयोंग चाजंगवान के साथ उसके घर वापस चली जाती है और फिर वो चाजंगवान के पेरेंट्स को बताती है कि उनके मैरिज ग्रेजुएशन की रिहर्सल का 1 महीना पूरा हो चुका है और अगर अब वो सच में अपनी मैरिज ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो उसे अपनी अपनी कंडीशन बता सकते हैं और वो उसके हिसाब से उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना देगी। तब उसका डैड उसे कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वो मैरिज ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता और उसे एहसास हो गया है कि वो ही है जो हर सिचुएशन में उसका साथ देगी। पर तब उसकी मॉम कहती है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो उसकी कुछ कंडीशन है कि वो उसे अच्छी तरह ट्रीट करे और उसके साथ टाइम स्पेंड करे और बाहर घूमने और शॉपिंग करने जाए। और चाजंगवान के डैड भी मान जाते हैं। फिर चोलसू के डैड रायोंग को अपनी कंपनी में बुलाते हैं और रायोंग पार्ट चोलसू को लेकर वहां जाती है। तभी योंगी उसे बताता है कि उसके होम शॉपिंग करने के बाद वो उसके कुछ और एपिसोड बनाना चाहते हैं जिसमें वो रायोंग को हायर करना चाहते हैं और वो उसे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। तब रायोंग उनसे कहती है कि वो अपनी बहन से वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करके उन्हें बताएगी। फिर वो चोलसू के डैड से कहती है कि उसने अभी तक उसके पेरेंट्स की इंसल्ट करने के लिए उससे माफी नहीं मांगी है। तब उसके डैड उसे अपोलॉजी के रूप में एक एप्पल देते हैं और रायोंग भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि मियोंग जुंगी की मॉम से मिलने उसके घर जाती है। तब उसकी मॉम मियोंग से कहती है कि जो कुछ भी उसके डैड ने जुंगी के साथ किया उसके बाद अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म है तो उसे जुंगी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तब मियोंग उससे कहती है कि पहले उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की और उसने जुंगी से दूर रहना शुरू कर दिया था, पर क्योंकि वो जुंगी से प्यार करती है इसलिए वो उससे दूर नहीं रह सकती और वो अपने डैड के बिहाफ पर उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसके बाद अगर कोई है जो जुंगी से प्यार करते हैं तो वो उसकी फैमिली है। और उसके डैड जुंगी को अपने बेटे जैसा मानते हैं और उसके डैड के झूठ के बाद भी वो उससे बहुत प्यार करती है इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर ले। तभी जुंगी वहाँ आ जाता है और मियोंग को वहाँ से ले जाता है। अगले दिन वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं और तब जुनियोंग उन्हें बताता है कि वो उस डिटेक्टिव और उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट के पास जाएगा ताकि वो उसके केस में गवाही दे सके जिससे उन्हें केस जीतने में आसानी होगी। और वो हांसू से कहता है कि वो उसे उसकी नई आइडेंटिटी दिलाने की कोशिश कर रहा है। तब वो सब उससे पूछते हैं कि अपनी आइडेंटिटी मिलने के बाद वो क्या करना चाहता है। तभी हांसू उन्हें बताता है कि वो अपना एक फूड ट्रक खोलना चाहता है जिस पर वो अपना नाम लिखना चाहता है। पर योंगशिल बाहर ट्रेवल करना चाहती है और फिर बाद में मियोंग उन्हें बताती है कि जुंगी की मॉम कोरिया वापस आ गई है।
और तब वो फैसला करते हैं कि वो दोनों अंशुजिन से मिलने जाएंगे। फिर वो उससे मिलने जाते हैं और जो कुछ भी उन्होंने किया उसके लिए वो उससे माफी मांगते हैं। तब अंशुजिन कहती है कि जब जुंगी ने उसे बताया कि वो उनकी बेटी को डेट कर रहा है तब उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी बेटी को जुंगी से डेट कैसे करने दे सकते हैं। और अगर जुंगी ने उसे ना रोका होता तो वो उन पर फ्रॉड का केस करने वाली थी, क्योंकि उसे अभी तक यही लगता रहा कि हांसू जिंदा है। और उनका आर्टिकल देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया था। और जब जुंगी ने उसे बताया कि वो उनके घर में खुश था और उस घर में उसे एक डैड के प्यार का एहसास हुआ जो उसे उसके साथ कभी नहीं हुआ, तब उसे बुरा लगा पर वो कुछ नहीं कर पाई। और वो कहती है कि क्योंकि वो भी एक माँ है इसलिए वो उनकी सिचुएशन को समझती है और अब वो भी उन्हें माफ करने की कोशिश करेगी। फिर हम देखते हैं कि जुनियोंग उस डिटेक्टिव और बाकी स्टूडेंट के पास जाता है जो उसके डैड के केस में उसकी गवाही दे सकते थे और वो उन्हें कन्विंस कर लेता है और वो सब उसके लिए गवाही देने के लिए मान जाते हैं। फिर जुनियोंग घर जाता है और वो सब एक साथ डिनर करते हैं। तब जुनियोंग उन्हें बताता है कि उसने और भी विटनेस को गवाही के लिए मना लिया है। और तब हेयोंग भी उन्हें बताती है कि उनके डैड के केस की हियरिंग भी पास आ रही है और वो उन्हें बताती है कि वो और जुनियोंग उसके डैड की एक नई आइडेंटिटी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उसके डैड को उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी तब उनका सरनेम भी बियोंसे ली हो जाएगा। फिर उसके डैड की हियरिंग की डेट आ जाती है और वो सब कोर्ट में जाते हैं। फिर उसके केस पर कार्यवाही शुरू होती है और तब हेयोंग अपना पक्ष रखती है कि एक लड़का जिसने 3 लड़कों को जब एक लड़के को बुली करते देखा तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर पुलिस ने उसे ही मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से उसे 3 साल की जेल हुई और उसे एक खूनी साबित कर दिया गया। और वो लड़का उसके डैड ली योन सुक है। और फिर वो जज को उनके कंट्री के लॉ बताती है जिसमें लिखा है कि उसकी कंट्री के हर नागरिक को खुश और इज्जत से रहने का हक है और उनकी सरकार की ड्यूटी है कि वो हर एक के अधिकारों की पुष्टि करे और उनके जाति, धर्म और जेंडर को लेकर कोई भेदभाव ना करे। और वो कहती है कि ये सब झूठ है, क्योंकि अगर किसी ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दिया होता तो कोई भी बता सकता था कि उसके केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई है। और उन्होंने एक बेगुनाह पर एक हत्या का इल्जाम लगा दिया, जिसकी वजह से उस लड़के के सारे सपने टूट गए और उसे अपनी जिंदगी डर में जीनी पड़ी। इसलिए वो चाहती है कि वो उसका केस रीओपन करे और ये साबित करे कि उनकी सरकार बेगुनाह को इंसाफ दिला सकती है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्योंग एवरीवन।